रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे बरसगीर का बहुत बड़ा नाम, और दुनिया में शायद ही ऐसा कोना हो जिसमें न उसका नाम सुना गया हो, न उसकी आवाज़ गूंजी हो। लता मंगेशकर 2 दिन पहले इस दुनिया से चली गई। 6 फरवरी 2022 में 1929 में उनकी पैदाइश थी। 92 ईयर्स में वो दुनिया से चली गई। बहुत बड़ा नाम। एक जुमला जो सब जुमलों पे भारी है, गुलजार साहब ने उनकी फौतगी पर कहा कि एक सदी की आवाज़ थी जो इस दुनिया से चली गई। वो पूरे सदी का एक दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में इंडिया की 100 साला जश्न मनाया जा रहा था। तो उस वक्त सब ने कहा कि इंडस्ट्री को 100 साल हो गए हैं। तो तब लता जी ने आकर कहा था कि इन 100 सालों में 70 साल मेरे भी हैं। लता जी को बहुत से अलकाबों एजाज़ात से नवाजा गया था। लता जी भी कहा जाता था, लता मंगेशकर भी कहा जाता था, दीदी भी कहा जाता था, क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है, सुरों की मलका जिसे कहते हैं। उसके अलावा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद का भी उन्हें खिताब दिया गया था। उनके इसके अलावा और भी बहुत से तारुफ हैं कि वो फिल्म प्रोड्यूसर भी रही थी, मौसीकी भी तरतीब देती थी, म्यूज़िक भी बनाती थी। और अब तक जो रिकॉर्ड आ रहा है, अगर हम विकिपीडिया से लेकर सब रिकॉर्ड में देखेंगे तो कहते हैं कि 50,000 से ज़ायद उन्होंने गीत गाए हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि लता, इनका असल नाम लता नहीं है, मंगेशकर ये किस तरह हुई। मजहबी घराना था, इनके दादा प्रिएस्ट कहलाते थे, मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ था। मगर इनके वालिद दीनानाथ 1900 में जो पैदा हुए थे तो वो अपने कस्बे गांव से निकलकर थिएटर में काम किया था। अदाकार के तौर पर आए थे तो उन्होंने बचपन से 5 साल की उम्र में लता को गाना सिखाया था, क्योंकि वो गुलकार भी थे और उसके अलावा अदाकार भी थे। दूसरी दिलचस्प बात ये है कि उनकी ये दूसरी शादी थी दीनानाथ उनके वालिद की। उनमें से इनकी 4 बेटियां थी, जिनमें उषा, आशा और ये लता आती हैं। लता का पैदाइशी नाम हीमा था। अब हीमा था और मंगेशकर उनके वालिद ने एडॉप्ट किया था नाम, ये उनकी कास्ट नहीं थी। अब दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में गोवा के अंदर एक मंगेशी गांव है। मंगेश के रहने वाले थे, इस वजह से उन्होंने मंगेशकर नाम को अपनाया था, दीनानाथ मंगेशकर। अब आते हैं हीमा से लता किस तरह बनी। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि थिएटर जिसमें उनके वालिद ने काम किया था, वहाँ एक फ़ीमेल कैरेक्टर था, औरत का एक कैरेक्टर था लतिका। लतिका से मुतासिर होकर उसके वालिद ने हीमा का नाम लता रख दिया, और जो कास्ट एडॉप्ट की थी मंगेशकर, मंगेशी गांव की, गोवा के करीब के, तो लता मंगेशकर हो गई। इसके अलावा उनके अवार्ड्स और खिताबात, एजाज़ात का कोई ज़िक्र नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है, वो उसके लिए उनकी मोहताज भी नहीं है। एमपी बनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1999 से 2005 तक। उसके अलावा तकरीबन जितने बड़े एजाज़ात हैं वो सब लता के हिस्से में आए हैं। और उसके अलावा एक दिलचस्प और बड़ा अवार्ड जिसका हम जिक्र करेंगे वो ये लंदन अल्बर्ट हॉल में 1975 में उन्होंने कंसर्ट किया था, और वहाँ फ्रांस का सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड होता है ऑफिस ऑफ द लियन, वो उनको दिया गया था 1975 में। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड का भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो गिनीज़ कंट्रोवर्सी के नाम से आपको एक फिगर मिलेगी कि गिनीज़ बुक में उनका नाम 1974 में जब आया था तो क्या हुआ था। 1974 में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड ये हुआ कि लता जी ने 25,000 गीत गाए हैं, तो उनको गिनीज़ बुक वर्ल्ड में उनका नाम लिख लिया गया। मगर कहते हैं कि रफ़ी ने बहुत एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि लता का अपना कहना है कि वो अपने गीत याद नहीं रखती, तो किस तरह उनके इतने गीत हो गए और उन्हें किस तरह पता चला कि 25,000 उन्होंने गाए हैं। रफ़ी का दावा था कि मैंने 28,000 गीत गाए हैं। तो उसके दूसरे एडिशन तक जब कैलकुलेशन की गई तो लता ने मज़ीद गीत गाकर 30,000 की फ़िगर दी। तो गिनीज़ बुक वर्ल्ड में ये महफूज हो गया
कि लता वो हैं गुलकारा जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त गीत गाए हैं 1974-75 की फिगर में। अब आते हैं दूसरे बातों पर कि लता का करेक्टर कैरियर कहाँ से स्टार्ट होता है। लता 5 साल की थी तो वालिद ने उसे गायकी सिखाई, मगर 13 साल की थी तो उनके वालिद साहब फौत हो गए। 1942 का दौर है, तो अब मजबूरी हो गई। एक थिएटर कंपनी के मालिक थे, उनकी अपनी फिल्म मूवी कंपनी थी। उन्होंने सपोर्ट करने के लिए लता और उनकी फैमिली को इंडस्ट्री में लाए। तो पहला गीत कहते हैं मराठी में है, मगर 1942 में उन्होंने हिंदी में जो गीत गाया था वो था कि ए माता अपने सपूत की दुनिया बदल दे। वो गीत बमुश्किल कहीं नहीं मिलता, मगर ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने पहला हिंदी गाना 1942 में गाया था। उसके बाद आखिरी जो गीत उन्होंने गाया था वो 2019 में था। उसके बाद उसने कोई गीत नहीं गाया और वो था ए मट्टी की सौगंध। उसके बाद 2019 के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तकरीबात में थोड़ा बहुत जाया करती थी, मगर उन्होंने आना जाना छोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी दिलचस्प फिगर है, उसने 2-3 फिगर अच्छी लिखी हैं। वो कहती हैं कि दुनिया का शायद ही ऐसा कोना हो जहां लता जी की आवाज़ न गई हो, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बेसुरा इंसान हो जिसने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। गिनीज़ बुक ऑफ द वर्ल्ड की वजह जो थी कि 36 ज़बानों में लता जी ने गाया है, और उस वक्त से लेकर अब तक 50,000 गीत से ज़ायद वो गा चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक दूसरी फिगर कहती हैं कि 1962 में चाइना और इंडिया की वार हुई थी, मगर बदकिस्मती से इंडिया हार गया था। 1962 में एक स्टेडियम में क्रिकेट के मैदान में लता जी ने एक गीत गाया था जिस पर जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई थी और वो रो दिए थे। और उसमें थी गीत था कि ए वतन के लोगों ज़रा अपने आँख में पानी भर दो। कहते हैं इतना था कि स्टेडियम में लोग रो दिए थे। उसके बाद लता का कैरियर इतना शानदार था कि शायद ही कहते हैं कि ऐसा कोई गुलकारा हो कि उस पर उसकी आवाज़ को फिल्मबंद न किया गया हो। बरसगीर का बहुत बड़ा नाम जिसको प्लेबैक सिंगर में लिया जाता है, उसकी बड़ी खूबी ये थी कि उम्र की कोई भी फीमेल एक्ट्रेस हो, चाहे बच्ची हो, बड़ी हो, ज़ईफ़ हो, उसका गीत उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके सारे स्ट्रक्चर, खदोखाल और फैक्स एक्सप्रेशन पर उसकी आवाज़ फिट बैठती थी। लता ने कहते हैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं की थी, सबके साथ मिलकर चलती थी। मदन मोहन बहुत बड़ा म्यूज़िशियन थे, बहुत बड़े थे, उनको भाई बनाया था, और कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मदन मोहन ने जितनी भी धुनें बनाई जो अच्छी थी वो उनके नाम डेडिकेट की थी। मदन मोहन के बाद वो बुझ-सी गई थी, कहती थी जो मेरी आवाज़ का जो हकदार था, जिस सुर और लय में जो वो लेना चाहता था, उसके बाद ऐसी कोई भी धुन नहीं कि मैं जिसे खुलकर गा सकूं। उसके बाद नौशाद के साथ काम किया, उसके साथ भी बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं इंडस्ट्री के, मगर कहती हैं बरसगीर में हिंदुस्तान से लेकर इंडिया तक वो मेहंदी हसन को उस्ताद मानती थी, नूरजहान को उस्ताद मानती थी, वो सुर जो अच्छा हो उसे मानती थी, नए आने वाले गुलकार और गुलकाराओं को मानती थी, वो हकीकत पसंद थी, जो दुनिया में होता है अच्छा है उसे अच्छा कहती थी। लता जी 92 साल में चली गई, 92 साल की उम्र में चली गई, और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया जो बहुत कम लोग करते हैं। अपने हिस्से का काम वो कर गई, और हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए कि दुनिया में यादगार रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।